तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है। तो इसमें आप हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक ना, ये आपका टाइप नंबर नेक्स्ट होगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं a/3 इज इक्वल टू b/4। क्वेश्चन है आपका, तो बतलाना है आपको a/b का मान कितना होगा। क्लियर। तो बतलाइए यहाँ पे a/b का मान कितना होगा। ऐसा आप कर चुके हैं, ठीक ना, और ये इस चीज़ का कंसेप्ट भी आपको हम बतला चुके हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोलिएगा सर a के साथ कुछ भी नहीं है नंबर में और b के साथ भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा कभी भी हो तो हम हमेशा बोलेंगे जिसके नीचे जो हो वही उसका मान होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है सर ऐसा कैसे हो गया, तो जस्ट आप जाके पिछला वीडियो देखिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम बोल देंगे a का मान कितना होगा 3 और b का मान कितना होगा 4, यानी 3:4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग जिसके नीचे जो हो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। a के नीचे 3 तो a का मान 3, b के नीचे 4 तो b का मान 4। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है भाई, a के साथ कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए और b के साथ कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 6 होता या फिर 9 होता या कुछ भी होता, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना सीख लीजिए। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका a/7 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/3। तब आपको बतलाना है a/b/c का मान कितना होगा। जस्ट इसी तरह बोलिएगा ना सर, जिसके नीचे जो हो वही उसका मान होगा। कब? जब इसके साथ कॉफिशिएंट 1 हो। देखिए a के साथ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी सबके साथ 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, a का मान 7, b का मान 4 और c का मान 3, और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, इसको बाय कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। इस पे तो आप पिछला वीडियो में देखे होंगे। अगर ये 3 आ जाता तब हम कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। एक बार आप बना भी सकते हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इसको अपन कैसे बनाएंगे बाय कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए भाई, सब बराबर है ना। अगर सब बराबर है तो किसी एक नंबर को यानी किसी भी चीज़ को इसके बराबर मान लीजिए। सब मान लेते हैं ये सब चीज़ बराबर है, के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सब किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ना a/7 भी के बराबर होगा, कॉमा b/4 भी आपका के बराबर होगा और c/3 भी आपका के बराबर होगा। तो यहाँ a का मान आएगा 7 के, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 4 के और c का मान आएगा आपका 3 के। क्लियर। कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो अपन से क्या पूछा था भाई, a/b/c पूछा था। a का मान 7 के, b का मान 4 के। क्लियर। कुछ समझ में आ रहा है। c का मान 3 के। तो क्या आप यहाँ पे नहीं बोलिएगा सर के और के आपस में कैंसिल आउट हो गया तो बचा मेरे को 7 4 3। क्लियर। तो आप यहाँ ऐसे भी तो कह सकते हैं जिसके नीचे जो हो वही उसका मान आता है। ये हो गया आपका प्रोसेस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं टेक योर टाइम प्लीज़। तो आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। क्लियर। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 आपको खुद बनाना है। आप तो पहले डायरेक्ट आप लोग बना ही लीजिएगा, लेकिन एक बार खुद से इस टाइप से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक ना। अभी आप सीख रहे हैं ना, तो हर टाइप से क्वेश्चन को बना डालिए, लेकिन आपको कंसेप्ट लगाना कौन सा एग्जाम में, जो सबसे ईजी होगा। क्लियर। यानी कि जो क्वेश्चन पे जैसा कंसेप्ट आपको लगे सर ये इजी मेरे को होगा तो वही लगाना है। ठीक ना। लेकिन अभी आपको सीखना है हर चीज़। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
24 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 24 तो आपको खुद बनाना है, ठीक है, अभी बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए a/5 है इक्वल्स टू b/3 है, ठीक ना, नहीं 3 नहीं 5 ही है, यहाँ कितना है 5 ही है, इक्वल्स टू c/3 है और d/4 है। तो आपको बतलाना है a/b/c/d का मान कितना होगा। आप तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा सर a का मान 5, b का मान 5, c का मान 3 और d का मान 4 होगा और मेरा आंसर आ गया। लेकिन आप लोग एक बार खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा किस बाय प्रोसेस, जिस तरह आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ठीक ना। आंसर तो देखते ही आ गया, लेकिन आप लोग एक बार खुद से पहले सॉल्व करके देखिएगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे। पर यहाँ पे 1 ना हो कि कुछ और होता, तब अपन इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक ना। तो चलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 2/3 यानी कि 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 3c/7। तो आपसे पूछा भाई a/b/c का मान कितना होगा बता दो। तो बतलाइए आप लोग इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना सर a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 7। क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो बोलिएगा सर क्योंकि a का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, b का कॉफिशिएंट 1 नहीं है एंड c का कॉफिशिएंट 1 नहीं है। अगर ऐसा बात हो गया तब तो ये गड़बड़ हो गया। तो अब इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे? तो जस्ट वही बेसिक तरीका देख लेते हैं ना। क्लियर? तो देखिए अगर अपन बेसिक तरीका देखते हैं ना तो इसके बराबर अपन क्या मानते थे k, या कुछ भी मान सकते हैं, k मानिए, x मानिए, y मानिए, या 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर आप मानते हैं यहाँ बराबर 1 अगर मानते हैं कि k मानते हैं तो k तो लास्ट में कट ही जाना है, तो हम 1 ही मान लेते हैं ना। तो इस सब के बराबर में 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 2a/3 बराबर 1। क्लियर? 2a/3 बराबर 1, या k भी मान सकते थे, k तो कट ही जाएगा। अगर हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ a का मान यहाँ से क्या निकलेगा 3/2। तो देखिए क्या जस्ट इसी का अपोजिट हो गया ना। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे। तो आप बोलिएगा सर a का मान आ गया आपका 3/2। अगर आप इसी तरह निकालते हैं b का मान तो a का मान आया कैसे? सो देखिए अगर नीचे 3 था तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? रटेंगे नहीं समझेंगे भाई। किसी चीज़ के बराबर करेंगे, अगर a का मान निकालना हो तो नीचे ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो आप डायरेक्ट अब बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ से b का मान कितना होगा 5/4 और उसी तरह यहाँ से c का मान कितना होगा आपका 7/3। और अब मेरे से पूछा था a/b/c का मान, तो a का मान 3/2, b का मान 7/3 एंड b का मान 5/4 एंड c का मान 7/3। क्लियर? अब क्या करना है यहाँ पे? सॉल्व इसको करना है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करना होगा ना मेरे को, तभी तो रेशियो में आएगा ना। तो आप बोलिएगा सर इस नीचे जितना भी है ना 2 4 3 सबको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? कोई भी नंबर से गुना कर सकते हैं भाई। इतना कम से कम नंबर से गुना करें कि बाद में कोई काटना ना पड़े। तो हम क्या कर लेंगे, सबका एलसीएम से गुना कर लेंगे। सबका एलसीएम होता है 12 ना। इस सबका एलसीएम कितना होगा आपका 12। अगर ये 12 एलसीएम आता है तो 12 से यहाँ गुना करना पड़ेगा 3/2 में, इस टू 12 से यहाँ गुना करना पड़ेगा आपका, और 7/3 में भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। 6 3 18, 5 3 15 और 7 4 28। अब आपका कुछ करने वाला नहीं है। तो यही हो गया आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर?
तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो हम इतना सारा नहीं लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हम डायरेक्ट ऐसे सोचते हैं भाई ये हो जाएगा जस्ट और उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। तो हम सोचेंगे भाई किससे गुना करें, ऊपर वाला लेंगे ना, 2 4 3, 2 4 3 के एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 से सब में गुना कर लेंगे। इसको अपन समझ के चलेंगे क्या है ये 3/2 है, क्लियर। क्योंकि इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो यही चीज़ बन जाएगा। अगर बहुत होगा तो एग्जाम में ये चीज़ लिखेंगे और 12 से गुना करेंगे और मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा, क्लियर। देखिए इसको आप बहुत सारा ट्रिक यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वो आपको नहीं सीखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये, एक बार हम वो चीज़ आपको बता भी देते हैं, उसको आपको ध्यान में मत रखिएगा। तो चलिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो पढ़े थे ना भाई, को छुपा के और कंसेप्ट लगाना, वो भी चीज़ लगा सकते हैं, क्लियर। तो देखिए आप अगर यहाँ पे पहले एक तरीका बतलाते हैं, आप तुरंत बोलते सर A/B/C कितना होता 2/3, सॉरी 3/2 हो जाता, 5/4 हो जाता और 7/3 हो जाता, क्लियर। अब आप छुपा के कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो ए निकालना है ना, तो ए को छुपाते तो नीचे वाले को सबको गुना कर लेते ना, लेकिन आप ऊपर वाला भी तो देते हैं ना जिसको छुपाते हैं। ऊपर अब की बार कितना है 3, तो 3 गुना नीचे कितना आया 4 गुना 3, क्लियर, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अब बी निकालना है तो बी को छुपाइए, लेकिन ऊपर देखना है आपको, ऊपर था 5, छुपने के बाद क्या क्या बचा 2 और 3 बचा। उसके बाद किसको छुपाइएगा इस सी को, सी के ऊपर कितना है 7, कितना है 7। देखिए एक तरह से ये क्या है 4 × 12, ठीक ना, एक तरह से ये एलसीएम मेथड ही है। इसको छुपाइएगा, ऊपर है 7 और नीचे क्या क्या बचा सर 2 बचा 4 बचा, यानी 2:4 बचा। अब देखिए 1 मिनट, अभी मत गुना कीजिए ना, जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिए। तो बोलिए सर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बन जाएगा। तो 3 × 9 दूनी 18, 5 × 15 और 7 × 28। आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या कुछ समझ में आया? तो बोलिएगा सर हाँ समझ में आया। अगर इसे छुपा के कंसेप्ट को आप डायरेक्ट यहीं अप्लाई करना चाहते हैं तब कैसे करते, उसमें भी आते हैं। इसको मिटा दें। चल, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तब क्या करते हैं? आप एक चीज़ बतलाइए, आप इस पे छुपा के कंसेप्ट लगाते थे ना, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लेते, इसको ए मान लेते अपन। बताइए इस पे आप छुपा के कंसेप्ट लगाते थे ना, कैसे करते थे सर? ए को छुपाते थे तो बचा कितना 2 और 3 बचा, तो यानी A/B/C अपन को निकालना है ना। तो ए को छुपाते थे तो बोलते सर 2 और 3 बचा, तो 2 3 दूनी 6 लिखते थे। और इसको छुपाते थे तो इसको फिर लिखते थे, कितना हो जाता था 5 × 15, और फिर आप इसको छुपाते थे तो 5 दूनी 10। क्लियर? ये आया कहीं और से नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखें A/B/C। भाई 5 ऊपर है तो 1/5, ये 1/2 और ये हो गया 1/3। यहीं से छुपा के कंसेप्ट लगाइएगा तो वही आएगा। देखिए इसको छुपाइएगा तो ऊपर 1 है तो 3 दूनी 6, 1 भी गुना होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 5 दूनी 5 × 15 और इसको छुपाइएगा तो 5 दूनी 10, यहीं से आने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं, अगर यहाँ पे कुछ और होता तब क्या होता? तो देखिए नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1 ऊपर आ गया ना। तो आप अगर डायरेक्ट यहीं पे सोचना चाहते हैं तो आप ये ऐसे कहते हैं ना कि सर यहाँ पे हम माइंड में सोचेंगे ये 3/2 होता। तो अब की बार हम करेंगे क्या? देखिए यहाँ पे अगर आप छुपाएं तो नीचे कुछ नहीं था तो आप कुछ नहीं गुना किए। अगर आपका यहाँ पे 5 था यानी 2 था 3 था, 5 इस पूरे को छुपा लिए तो 2 और 3 बचा तो गुना कर दिए। जस्ट इसी चीज़ को अप्लाई यहाँ पे करते हैं। भाई इसको छुपा लिए तो 4 है और कितना है आपका 3, 4 है और कितना आपका 3 है। तो 4 और 3 को गुना करेंगे यानी A/B/C मेरे को निकालना है। इसको छुपाएं तो बचा ऊपर 4 और 3, तो 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये 3 नीचे तो था ना, नीचे तो था। क्लियर? वहाँ पे देखिएगा 3 भी गुना हुआ होगा। तो सर नीचे 3 था, अगर 3 था तो 3 भी तो गुना करते ना।
और इसी तरह आप सबको ऐसे सीखना नहीं, आपको एक बार मतलब समझ लीजिए, लेकिन बनाना है आपको उसी टाइप से। भाई एक बार हम सोच लेंगे, लिख लेंगे 3/2, 5/4, 7/3, उसके बाद छुपा के कंसेप्ट लगाएंगे या फिर एलसीएम। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकते हैं। सीखना है सीख लीजिए, एक बार छोड़ देना है सीख के। अब इस पे आइए, तो नीचे कितना था 5, नीचे कितना है 5, ऊपर कितना है 2 और 3, तो 5 गुना 2 गुना 3। क्लियर? अच्छा यहाँ पे आइए सर, नीचे कितना है 7 और बचा कितना ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, जब इससे बाहर कर लीजिएगा तब देखना है। तो बचा आपका 2 और 3, 2 और 4, यानी कि 7 गुना 2 गुना 4, 7 गुना 2 गुना 4। फिर भी तो वही चीज़ आएगा ना, क्या कोई कटने वाला है? बिल्कुल 2 से, सॉरी 6 नहीं आएगा, 18, 15 और 7 चौक 28। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 26 पे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होगा, थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 3a/4 is equal to 2b upon 3 is equal to 5c upon 6। तो आपको बतलाना है a/b/c का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप 2 तरीका सोच सकते थे, या तो हम मन में ही सोच लेते सर ये चीज़ होगा 4/3, 3/2 और 6/5, या फिर एग्ज़ाम में आप क्या करते एक बार लिख लेते। कैसे लिखते देखिए, सर ए का मान हो जाएगा 4/3, बी का मान हो जाएगा 3/2, क्यों आया समझ में आया होगा, और ये हो जाएगा 6/5। भाई 3, 2, 5 हटाना है, तो अगर सब 3 गुना 2 गुना 5 यानी सबका एलसीएम से गुना कर लेंगे सब में, तो ये हट जाएगा। जो भी आएगा आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, वो भी आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27, a/2 is equal to 3b upon 4 इक्वल्स टू c/4। कितना है? नहीं, c/5। तो वही चीज़ बताना है a/b/c का मान कितना होगा। आप इसको भी कैसे करते हैं, नीचे 2 है तो ऊपर 2 हो जाएगा। क्लियर? और ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा, और अनुपात ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आपका 5/1। अब जो भी एलसीएम नीचे वाला का यानी कि 3 आएगा, 3 से गुना कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, ईजी है। 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 कट जाएगा, 4 बचेगा सिर्फ, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 15। तो आपका ABC का मान कितना हो जाएगा सर? 6:4:15 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर? टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम आएंगे कुछ अच्छा क्वेश्चन पे जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। डायरेक्ट ये आपका एग्जाम में पूछता है लेकिन कम पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, ठीक ना। अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, वो एग्जाम में एकदम डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, वही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? थोड़ा सा चेंज करके। तो चलिए अब आपको समझ में आने वाला है थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम में। अभी भी आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम नहीं स्टार्ट किया, अभी आपका थ्योरी ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग हेडिंग डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बोलता है a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/2। तो आपको बतलाना है a+b+2c अपॉन x का मान कितना होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका एक मिनट यहाँ पे इस टाइप से दिया था, ये सब आपस में क्या है? इक्वल है। भाई ये सब आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ से पूछा भाई आपको एक x का मान बता दो। 1 मिनट, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पे अगर मेरे को x का मान पूछा है ना, तो यहाँ पे हमको ये भी तो दिया है a का मान, b का मान, c का मान। क्लियर? ये सब दिया है, तो यहीं से कहीं ना कहीं हम इसको सॉल्व करेंगे।
अगर यहीं से करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग खुद एक बार ट्राई कीजिए कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्या आपको पता है एक चीज़, हम आपको पीछे बताए हैं ना, इसका टाइप भी लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा इस क्वेश्चन के लिए टाइप, यानी इस टाइप मतलब यहाँ अभी जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रीवियस टाइप बेस्ड क्वेश्चन, पिछले कंसेप्ट यानी पिछले टाइप पे प्रकार पे आधारित क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए, प्रीवियस टाइप बेस्ड क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। अब बोलिएगा सर सबसे पहले ए के नीचे कितना है, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान इन टर्म्स ऑफ रेशियो 3 हो गया, बी का मान इन टर्म्स ऑफ रेशियो 5 हो गया, उस तरह सी का मान ये हो गया, उसी तरह इस पूरे का मान कितना हो गया, एक्स। हम बोल सकते हैं ना ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर इतना और इतना बराबर एक्स। तो आप बोलिएगा सर ए का मान आ गया मेरे को यहाँ से 3, बी का क्यों, कि जिसके नीचे जो हो, या फिर आप सबको के बराबर मानिएगा तो रेशियो में तो वही चीज़ आने वाला है। ए का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3, ये चीज़ याद रखिएगा, ए का क्या है, रेशियो वैल्यू है। उसी तरह बी का 5, सी का 2, उसी तरह एक्स किसके बराबर होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस 2c किसके बराबर होगा, x के, और मेरे से x का ही मान पूछा है, तो बताइए इस सब को यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका सब रेशियो, जैसे कि A/B, या फिर आप ऐसे सोचिए ना भाई ए 10 रुपया कमाता है, B 15 रुपया कमाता है। अगर दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर 10:15, यानी 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 से 15, तो 2:3। क्या 2 रुपया 3 रुपया कमाता था, नहीं, इतना कमाता था, तो काटे क्या है 5। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सर A 2x कमाता है तो B 3x कमाता है। हम बोल देंगे जहाँ x का मान है आपका 5, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 से 15। क्लियर हुआ क्या। या तो आप इसको 3 5 2 लिख लीजिए, या फिर इसके साथ कोई एक आप वेरिएबल मान सकते हैं सर, यहाँ पे 3x 5x 2x। क्लियर, या फिर k मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k 5k 2k और x k ये हो जाता आपका। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर, तो देखते हैं अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा सो देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स x का मान कितना हो 12, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 29 पे। और 29 नंबर क्वेश्चन जो होगा ना, आपको नहीं बता ही देंगे, थोड़ा सा अच्छा होगा, इसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/5 इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c/x इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 2c बाई x। तो आपसे पूछा x प्लस y का मान कितना होगा। क्या आप इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तुरंत x का मान क्या होगा, x बराबर क्या होगा भाई a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से a का मान कितना है 2 3 और 5, 2 और 3, देखिए यहाँ पे a और b, a प्लस b यानी कि 5, 5 में से 5 गया 0। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते थे ना सर इसका मान कितना आएगा आपका 0। क्लियर, आप यहाँ पे आइए, इस पे y बराबर 2a प्लस b प्लस 2c। क्लियर, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो a का मान 2, तो 2 दूनी 4 मन में रखिए, और b का मान 3 यानी 4 3 7, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 10 और यहाँ कितना हुआ था 7, और 10 और 7 कितना होता है आपका 17। क्लियर, अब अपन से पूछा x प्लस वाई पूछा है, यानी 0 प्लस 17
इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 17। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे कि सर हम डायरेक्ट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x और y को ऐड ही कर लेते हैं, यानी यहीं से x और y को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2a प्लस बी प्लस 2c। अगर यहाँ से अपन ऐड कर लेते तो देखिए ba और 2a 3a, एक बी 2b प्लस 2c में से एक से गया तो सिर्फ बचा प्लस का c, तो 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस का 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 और 12 5 कितना होता है आपका 17। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे, तब तक आप इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट टाइप। क्लियर। नेक्स्ट टाइप, भाई टाइप 1 टाइप 2 हम लिखाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं जो टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा, इसलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। एग्जाम में तो पूछने वाला नहीं है, बट क्वेश्चन तो आ रहा है ना आपको सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड, ठीक ना। तो लिखिएगा नेक्स्ट टाइप। तो टाइप नेक्स्ट लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, और आपका नंबर है 4:7:9। तो आपको बतलाना है a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, a:b:c का मान कितना होगा। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है और सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। तो चलिए आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में क्या स्ट्राइक करता, सर a:b:c का मान निकालना है ना। तो आप सोचते ये 4 क्या है, a प्लस बी का मान है ना। अगर मेरे को कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाए, सपोज मानिए अगर मेरे को a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाए, कुछ भी आए यहाँ पे, अगर इस पूरे में से a प्लस बी का मान घटा लेंगे तो सिर्फ c का बचेगा, b प्लस सी का घटा लेंगे तो a का बचेगा, और c प्लस a का घटा लेंगे तो b का बचेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, और ये आएगा कैसे, जब अपन इस सब को आपस में ऐड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या हम लोग यहाँ भी सबको आपस में ऐड कर लें और यहाँ भी सबको आपस में ऐड कर ले, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, LHS और RHS को आपस में ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये रेशियो में ही रहेगा, प्लस c प्लस ए इज इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 9। क्लियर। अब क्या किए, हम इसको ऐड कर लिए। अगर ऐड करते हैं तो देखिए a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, सब 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्लियर। अगर आप इसको जो ऐड करते हैं तो ये बचेगा 20, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, 2 से भाग कर लेंगे तो 10। आप एक स्टेप लिख लीजिएगा, हम एक स्टेप गाइड कर दिए, तो आप एक स्टेप लिखने के बाद इसको लिखिएगा। तो ये चीज़ आपको आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c चाहिए ना। तो 10 किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान है। अगर मेरे को a निकालना है तो भाई b प्लस सी हटाना पड़ेगा ना, तो b प्लस सी यहाँ पे है और b प्लस सी का मान कितना है 7। तो बोलिए कि सर a निकालने के लिए इसमें से 7 घटाना पड़ेगा। अब मेरे को b जाना है, तो 10 में से a और c का मान घटाएंगे तब तो आपका b का मान आएगा। a प्लस सी का मान कितना है 9, इसमें से 9 घटाना पड़ेगा। जस्ट इसी तरह आप लोग बोलिएगा सर 10 में से c निकालना है तो a प्लस बी यानी कि 4 घटाना पड़ेगा, और जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको घटाते हैं सर, यहाँ बचेगा 3, 1 और 6, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो आपको खुद से बनाना है अभी, ठीक है। और लास्ट में आपको अभी हम आंसर भी बताएंगे, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिस के लिए आपका, अगर आंसर आया तो सही बात है, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मेरे को नहीं आया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से देख लेंगे। क्लियर। तो चलिए आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं समझ में आया तो, या फिर ना बने तो।
क्वेश्चन नंबर 31 एक बार लिख देते, नहीं तो हम लोग स्क्रीन पे डालना भूल जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। a प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए का मान अगर आपको दिया है 6:7:8, तो आपसे पूछा भाई a/b/c का मान बताओ। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो आप लोग सॉल्व अगर किए होंगे ना, तो आपका आंसर आया होगा 7:5:9। क्लियर? अगर आया तो सही है, अगर नहीं आया तो आप लोग अभी कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मेरे को नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। क्लियर? चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या है सो देखिए उसी टाइप से है। a प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ई का मान आपको दिया है 4:7:9 और आपका a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है आपका 70। कितना दिया है? 70। तो आपसे पूछा है c का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान जो 70 है वो एग्जैक्ट है, तो आपसे c का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा भी है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? तो सबसे पहले आप इसी तरह से करते कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर यहाँ 70 दिया है, तो यहाँ से भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान इन टर्म्स ऑफ रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। उसके बाद a/b/c का भी तो मान निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जैसे हम पीछे किए थे ना, उस टाइप से हर चीज़ यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो चलिए करते हैं। तो बोलिएगा सर अगर सबको ऐड कर ले तो a यानी कि 2 बार a 2 बार b 2 बार c बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे ना, और यहाँ पर भी सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो बोलिएगा सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया यहाँ से 10। हमको क्या निकालना था? अब बताइए ये एक्जैक्ट वैल्यू है? बोलिएगा सर नहीं, हमको सी पे पहुंचना था। तो सी देखिए 10 में से सी निकालना है तो a प्लस बी घटाना पड़ेगा, यानी 4 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना बचेगा आपका 6। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके अनुसार a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 70। कितना गुना है? या फिर एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, या फिर कितना गुना है? तो बोलिएगा सर 7 गुना है। उसी तरह सी का मान 6 न होगी, कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, तो 7 6 कितना होता है आपका 42। क्या कोई टाइम लगने वाला है? नहीं ना। जस्ट उसी तरह से बनाएं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान दे दिया तो हम भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा सोच लिए। क्लियर? समझ में आया क्या? तो चलिए समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे, वो भी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक ना। एक बार हिंट कर देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे अब की बार तीन होगा। a प्लस बी प्लस सी इस टू बी प्लस सी प्लस डी बी प्लस सी प्लस डी इस टू सी प्लस डी प्लस ए। ये दिया है आपको 6 7 8 9। तो वही चीज़ पूछा है आपसे a/b/c/d का मान कितना होगा। क्लियर? तो देखिए आप लोग सबसे पहले क्या सोचिएगा, यहाँ पे a 3 बार, b 3 बार, c 3 बार और d 3 बार, सब यहाँ पे कितना बार आएगा 3 बार। तो 3 × a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और वो किसके बराबर होगा? इसके योग के बराबर होगा। क्लियर? अगर आपको a पे पहुँचना है तो b c d घटाना पड़ेगा। तो देखिए b c d कहाँ है? तो b c d कहाँ है? उसी तरह b निकालना है, c निकालना है, आपको d निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर? जो भी आंसर आएगा आप लोग एक बार यहाँ मिलाइएगा आंसर क्या आता है। तो एक बार हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। आपको आंसर आएगा आपका a/b/c का मान और a/a/b/c/d का मान आएगा 3:2:1:4। ये आपका आंसर आएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन हम बोलते हैं आपको, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 लिखिएगा आप लोग, ये लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक ना। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप S है, इस टाइप से S ABCD वाला S। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप S है तथा तीनों भुजाएं A, B, C है, A, B, C है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, फुल स्टॉप हैं के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद आप लोग लिखिएगा S माइनस A अनुपात का सिंबल, S माइनस B अनुपात का सिंबल, S माइनस C अनुपात का सिंबल इज इक्वल टू 11:8:7। 11:8:7 है तो A:B:C का मान ज्ञात करें। है तो A:B:C यानी A अनुपात B अनुपात C, इस टाइप से लिखिएगा, A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख चुके होंगे, ठीक ना। अगर जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो क्वेश्चन को लिखिएगा, नहीं तो आप समझिएगा सर एक बार बोर्ड पे आ जाता तो स्क्रीनशॉट ले लेते। कभी कभी होता क्या है, शूट तो हो जाता है, कभी कभी मतलब क्वेश्चन लाने में ही प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, भूल जाते हैं यहाँ पे हमको लाना था, बीच बीच में कौन याद रखेगा जो कहाँ पे क्वेश्चन डालना है कहाँ पे नहीं डालना है। क्लियर। आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 था आपको, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद सोचिए, जितना कम से कम 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, ठीक ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से पहले सोचिए कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, टेक योर टाइम प्लीज़। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।